नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। मानवता एक बार फिर तार तार हुई है। ये घटना है गाजियाबाद के वसुंधरा की, जहां दिन दहाड़े एक बच्ची की कुचलकर हत्या कर दी गई, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। वहां हर कोई उसकी जान पहचान का था, हर आंखें उसे पहचानती थी, लेकिन कोई भी उसे बचा न सका। ये घटना है गाजियाबाद के वसुंधरा की, जहां एक बच्ची को एक तेज गाड़ी ने धक्का मार दिया और इस हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना 21 अगस्त की है। सुबह 11 बजे 4 वर्षीय मिष्टी सड़क पार कर रही थी। तभी वहां लाल रंग की एक गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आई और उसने बच्ची को कुचल दिया। जब आसपास के लोग बच्ची को देख वहां पहुंचे, तब तक वहां से कार सवार फरार हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि बच्ची के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। बच्ची के माता पिता मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन वो काम की तलाश में यहाँ आए थे वसुंधरा काम करने के लिए। आप उनकी अवस्था समझ सकते हैं। वो परिवार जो काम की तलाश के लिए अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह आए और वहां उसकी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए। आप सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही है। इस संबंध में मृतक बच्ची के माता पिता ने पुलिस में कंप्लेन करने की भी कोशिश की, लेकिन इस संबंध में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इंदिरापुरम थाने जब पहुंचे मृतक के माता पिता, तो थाने की पुलिस ने कहा कि आप ले जाइए, बच्ची का पोस्टमार्टम करा दीजिए और उसके बाद ही हम केस दर्ज करेंगे। वहां से उसके माता पिता को भेज दिया गया। इसके बाद भी जब उसके माता पिता केस दर्ज करवाने के लिए गए तो उन्हें बार बार चक्कर कटवाती रही पुलिस, लेकिन अंत तक केस दर्ज नहीं हुआ। इस मामले को अब तक पूरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस संबंध में पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई तो दूर की बात, इस केस में अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। आपको बता दें, ये घटना वसुंधरा के सेक्टर 12 से 14 की है। सेक्टर 12 के एक चौराहे पर यह घटना हुई और वहीं के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। गाड़ी का नंबर भी लोगों ने नोट किया गया। ये सारे सबूत भी पुलिस को दिए गए, लेकिन पुलिस ने इन सभी सबूतों को नकार दिया और केस दर्ज करने से साफ मना कर दिया। आम आदमी पुलिस से ही इंसाफ की गुहार लगाता है। वो पुलिस ही है जिसके आगे आम आदमी पहुंचता है और पुलिस से उम्मीद रखता है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जब पुलिस ही ऐसा व्यवहार करेगी तो फिर आम आदमी किससे न्याय की उम्मीद लगाए? वो मजदूर परिवार किससे न्याय की उम्मीद लगाए? उन्हें उनकी बेटी तो चली गई, लेकिन क्या उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? इस संबंध में भाजपा के पूर्व विधायक रूप चौधरी ने भी पुलिस से केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी साफ मना कर दिया और केस दर्ज नहीं किया। और जब रूप चौधरी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया तो चौकी प्रभारी उनके घर पहुंच आए और उनसे गुजारिश करने लगे कि वो इस मुद्दे से पीछे हट जाएं और इस ट्वीट को डिलीट कर दें। कहा जा रहा है कि जिस बच्ची का जिस गाड़ी से कत्ल हुआ है, या फिर यूं कहें कि बच्ची को जिस गाड़ी से कुचला गया है, वो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर है और वो किसी रईस जादे की गाड़ी थी। इसलिए उसके माता पिता नहीं चाहते कि उसके बच्चे का नाम इस केस में उछाला जाए। वहीं पुलिस पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं करें, और यहाँ तक कि मृतक के माता पिता पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस संबंध में केस दर्ज नहीं कराएं। अब जब असरदार लोग, पुलिस, कोई भी पीड़िता या फिर मृतक परिवार की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, तो फिर उन्हें इंसाफ कहां से मिल पाएगा? इस संबंध में रूप चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि और कोई तो इस संबंध में इस गरीब परिवार की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस केस में मदद करेंगे। अब देखना यह होगा कि सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी के बाद इस केस में कोई एक्शन हो पाता है या नहीं। आप खुद बताइए, इस केस के पीछे जिम्मेदार कौन है? रईस ज्यादा, सिस्टम, या फिर पावरफुल लोग? इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।